नीचे रख दो। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कल तक के प्रसंग में अपन ने एक खास बात देखी, विशेषतया वो ये कि जा को अपन सेवन कर रहे हैं या जा की अपन सेवा कर रहे हैं, वहाँ के अनुरूप अपने को पर्यावरण बनाना चाहिए। वाकु पर्यावरण के अनुरूप नहीं बनाना। वाकई तहत मैंने आपको ये बात समझाई कि कृष्ण लीला के अनुरूप अपने अपने ठाकुर जी को नहीं बनाना है, कृष्ण लीला को अपने ठाकुर जी के अनुरूप बनाना है। भगवान के भगवान लीला के अनुरूप अपन कृष्ण की लीला को श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकें, नहीं कर सकें ऐसी बात नहीं है, पर जहाँ तक भक्ति का सवाल है वहाँ अपन कृष्ण लीला को वह बात पे खास श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे जहाँ उन्हें भगवत लीला को, जहाँ कृष्ण लीला के अनुरूप भगवत लीला है,
कृष्ण लीला के अनुरूप भगवत लीला का मतलब क्या? तो एक बात ध्यान से समझो कि कृष्ण की लीला मुख्यतः या बात को प्रकट करने के लिए भई, जो महाप्रभु जी अवतार को मुख्य प्रयोजन माने हैं। क्योंकि भगवान तो गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना, अधर्म को निराकरण, इन संक्षेप में धर्मार्थ काम मोक्ष की व्यवस्था, वो व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए प्रभु भगवान के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। कृष्ण अवतार में प्रभु ने वो धर्मार्थ काम मोक्ष की व्यवस्था पुनः स्थापित नहीं करी, ऐसी बात नहीं है, करी, भगवान है तो करेंगे ही ना। पर उन धर्मार्थ काम मोक्ष की व्यवस्था को अपवाद भी स्थापित किए, और अपवाद स्थापित किए वो अपन कैसे कृष्ण लीला में देख सकें कि जाकू भक्ति नहीं हती, जाकू द्वेष हतो, जाकू ईर्ष्या हती, जाकू क्रोध हतो, अब तो नरक में पात होना चाहिए तो भगवान लीला के हिसाब से। कृष्ण लीला में भगवान ने वो अपनी लीला प्रकट करके दिखाई कि ऐसे को भी नरक में पात नहीं भयो और बापू मुक्तिदान भयो। तो जब अपन या बात को सोचें तो अपन समझ सकें कि कृष्ण की सारी लीलाएं भगवान के कैपेसिटी की लीला नहीं है, अवतार के कैपेसिटी में कृष्ण की कुछ अपनी लीलाएं हैं जो भगवान की लीलांशु, क्योंकि भगवान की लीला में एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि भगवान कुछ कहें कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यक्षास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतर। मेरे को यदि पहचान न होए, मेरे को यदि जान न होए तो भक्ति ही एक उपाय है। भक्ति नहीं होए तो मेरा कि तुम जान पहचान नहीं सको। वो भगवत लीला का नियम है। कृष्ण लीला में तो भगवान ने वह नियम को तोड़े है। तोड़े मैंने भक्ति नहीं, पर भक्ति के विरोधी भाव जिनको हैं उनको भी भगवान ने उद्धार कियो, इतना नहीं। जैसे अहो बकीयम स्तन काल कूट जिघाम सया पाए यद्यसाध्वी लेबे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये पूतना जो मारना चाहती थी, भगवान ने कही तुम देख मरूंगा तो नहीं पर तेरे को जरूर मुक्ति दे दूंगा, मारना चाहिए। ये तो भगवान लीला से विपरीत कथा है ना। भगवान तो स्पष्ट भक्ति के बिना मिल ही नहीं सके। भक्ति और भगवान को कैसे इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है ट्रायंगल को, कि वहां में से एक एंगल भी टूटे हो तो पूरा ट्रायंगल कोलैप्स। त्रिकोण जो हुए वहां में से एक भी कोना टूटे हो, एक भी लाइन टूटी तो त्रिकोण नहीं रह जाए, कुछ और आकृति बन जाए। तो ये भक्ति जो है वो तो वह त्रिकोण में जाती भई बात है कि जहां में एक भक्त को कौन है खंडित और भक्ति भी खंडित।
लीला में खंडित हुए है, कृष्ण लीला में खंडित नहीं, क्योंकि भक्ति की लाइन टूट गई है। प्रभु को हिंसा के लिए मारना आना चाह रही है पूतना, पर प्रभु आपको उद्धार कर रहे हैं। ये लिए श्रुति गीता में कि जो ऋषि मुनि तुम्हारा ध्यान धरे हैं और ध्यान करें अनन्य मनसु, वो तुम्हारे शत्रुएं भी तुमको प्राप्त कर रहे हैं तुम्हारे साथ द्वेष से, और वो शत्रुएं तुम्हारे साथ द्वेष से तुमको प्राप्त कर रहे हैं की समदृष्टिता है, या तरीके की समदृष्टि भगवान में नहीं है। कृष्ण ने यह समदृष्टि क्यों एक्सेप्ट करी है, तो वाको कारण बताया कि नृणाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्। महाप्रभु जी वहां ये आर्ग्यूमेंट करे हैं, यदि धर्म स्थापन को प्रयोजन हो तो, यदि अर्थ के जो अनर्थ हो रहे हैं उनको निराकरण को प्रयोजन हो तो, या काम के जो अनर्थ हो रहे हैं उनको निराकरण को प्रयोजन हो तो, या मुक्तिदान को प्रयोजन हो तो भगवान क्या अवतार लिए बिना वह पद को पूरा नहीं कर सके सर्वसमर्थ होने के कारण? ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य होने के कारण, समर्थ होने के कारण कर सके, अवतीर्ण होने की जरूरत नहीं है। तो अवतीर्ण भय है प्रभु, और अवतीर्ण भी ऐसे भय तो बड़ी टेक्निकलिटी के साथ। वो टेक्निकलिटी कैसी कि अपनी भगवत्ता घटाई नहीं है, अपनी परमात्मता घटाई नहीं है, अपनी ब्रह्मता घटाई नहीं है, और बिना घटाए प्राकृत हो गए। अब देखो यहाँ में एक पैराडॉक्स है कि जो चीज प्राकृत हो रही है सृष्टि लीला में, वहां में भगवत्ता घट रही है, परमात्मता घट रही है, और टू ए ग्रेट एक्सटेंट ब्रह्मता भी घट रही है, क्योंकि सच आनंद के तिरोधांशु चित्तंश को प्राधान्य है, चिदंश के तिरोधांशु सदंश को प्राधान्य है। परमात्मा के अप्रकट होके और जड़ जीवात्मक जगत में अंत प्रविष्ट होने से जो है वो जीवात्मा को नियंत्रण है। तो पालन की लीला में परमात्मा बाहर से पालन नहीं करके भीतर से पालन कर रहे हो। अंत प्रविष्ट शास्ता जना नाम, भीतर प्रविष्ट होकर और शासन कर रहे हो। या में तो शासन करने वाले और शासित को भेद तो है ना। ये जो भेद है, या भेद में तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भगवान अपना एक रूप तिरोहित कर रहे हैं शासक को शासित में, और शासित में शासक को रूप तिरोह कर रहे हैं, और शासक में शासित को रूप तिरोहित कर रहे हैं। करके परमात्मा जो है वो अंतस्थित है, बाह्य प्रकट नहीं है। वहां भी तिरोधांशु लीला है परमात्मता के। भगवत्ता की जो भगवत लीलाएं हैं, भगवत लीला भी भागवत में अनेकधा वर्णित है, भागवत में ही नहीं अन्य पुराणन में भी अनेकधा वर्णित है। और उन वर्णित लीला को अपन कैसे पहचानेंगे, तो बात ध्यान समझो कि जहाँ भगवान ने अवतार लिए बिना प्रकट होकर दिखाया है। अवतार लिए बिना भगवान ने प्रकट होकर कोई भक्त को, कोई को, ऋषि को, कोई मुनि को, कोई देव को, कोई प्रकट होकर दिखाया है। वो जो भगवान को प्राकट्य है वो अवतारात्मक प्राकट्य नहीं है। ऐसी बहुत सी भागवत की कथाएं आएंगी उनमें भगवान प्रकट हो गए, जैसे ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव के सामने प्रकट भय, वो अवतार लेके प्रकट नहीं भय,
भगवत्ता निभाते भय प्रकट भय। प्रहलाद के सामने प्रकट भय तो अवतार लेके प्रकट भय। तो भगवान के कुछ प्राकट्य अवतारात्मक है, कुछ प्राकट्य अवतारात्मक नहीं है। अवतारात्मक प्राकट्य और अनवतारात्मक प्राकट्य को महाप्रभु जी भेद कैसे समझा मैं कि जा व्यक्ति के सामने प्रकट होना है वह कोई दर्शन होते हों तो अनवतारात्मक प्राकट्य है, और कोई व्यक्ति विशेष को आग्रह रख के नहीं, सबको दर्शन हो वह जो भी हाजिर हो, वाह तरह से जब भगवान प्रकट हो तो वाह को अवतारात्मक प्राकट्य कहा जाए। ये प्रभेद है। जैसे कृष्ण के दर्शन सबको होते थे, सबको होते थे करके पूतना को भी होते थे, सबको होते थे करके कंस को भी हो सकते थे, शिशुपाल को भी भय थे, उनको तो भक्ति नहीं होती। और भगवान तो भक्ति के बिना प्रकट ही नहीं हुआ है। वो जो नियम है वो कृष्ण लीला में सस्पेंड हो गया है, अपन देख सकते हैं। अब या सस्पेंडेड रूल को जो स्वरूप है, जो वाह रूल को सस्पेंड करके प्रकट भया है, वाह स्वरूप को अपन पाछो भगवान के अनुरूप बनाने की प्रार्थना करें तो मुर्गी जान से गई और मियाँ को स्वाद नहीं, वो हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक तुम्हारे लिए अपने रूप को सस्पेंड करके प्रकट हो रहे हो है और तुम कह रहे हो कि ऐसे नहीं, फिर से पासे भगवान बन जाओ। भगवान बन जाए तो फिर पासी वही वार्ता में जैसे आवे कि वो ठाकुर जी ने कही कि बाल भासु सेवा करती थी, तो ठाकुर जी ने कही कि बिल्ली से डर लगे है, तो वहां ने कही कि बिल्ली से डर लगे तो राक्षसें कैसे मारे महाराज? कही तो राक्षसें मारे वो मैंने या कैपेसिटी में नहीं मारे थे, राक्षस मारे थे मैंने संकर्षण की कैपेसिटी में। तो संकर्षण को तेरे बुढ़िया से बोलने की जरूरत क्या? मारना है तो जरूरत है, बोलने में संकर्षण की क्या जरूरत है? ठाकुर जी ने बोलना बंद कर दिया। बात समझ में आई? तो अपन मिसफिट बिहेव कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ। क्यों मिसफिट बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि अपन इन जो प्रभु की अलग अलग लीला में कौन सी चीज को ठाकुर जी पर्यावरण बना रहे हैं और कौन से रूप को प्रभु फिगर बना रहे हैं प्राकट्य में, अपने कुछ अपना प्राकट्य में अपना बैकग्राउंड प्रकट करें, प्रभु नहीं करें ऐसी बात नहीं है, पर कोई चीज को बैकग्राउंड तरीके प्रकट करें, कोई चीज को फिगर तरीके प्रकट करें। कैनवास जैसे कोई फिगर, कोई ड्राइंग को फिगर तरीके प्रकट करे और कोई ड्राइंग को बैकग्राउंड तरीके प्रकट करे कैनवास, तो वो जैसे प्रभेद हुए है वह तरीके का प्रभेद प्रभु ने कृष्ण लीला में दिखाया है। तो कृष्ण लीला को भगवत लीला के अनुरूप नहीं बनाना है, भगवत लीला के को कृष्ण लीला के अनुरूप अपने को बना के कृष्ण को अपन भक्ति को आनंद ले सके। कृष्ण को यदि अपन भगवत लीला के अनुरूप बनाने जाएंगे पाची वही प्रार्थना होगी, महाराज जब बहुत दिन लीला हो गई अब आप पधारो पाछे वैकुंठ। मैंने एक भागवत स्तुति रत्नावली करके ग्रंथ है, हम भागवत की सब स्तुति इनको संग्रह किया गया है। मैंने शॉर्टकट सोचने के लिए भाई कभी भागवत का पाठ नहीं हुआ है तो भागवत की सारी स्तुति या में संकलित है तो उनको पाठ कर लेना, तो मैंने बस आई पाठ करने के लिए। वहाँ में वो भी स्तुति है, वहाँ में कि अब महाराज बहुत दिन आप पृथ्वी पर विराजे, अब पाछे पधारो। अब वो ठाकुर जी के सामने बैठ के पाठ करो तो कॉन्शियस बाइट करे कि अपन क्या पाठ कर रहे हैं ठाकुर जी के सामने, कि या तो ठाकुर जी के सामने नहीं करना। और स्तुति वो पाठ की पुस्तक बताई तो स्तुति तो है ना भगवान की, वो भी का बहुत दिन विराजे महाराज अब तो पाछे ऊपर पधारो, स्तुति है भागवत में। भगवान भी वहाँ में कह रहे हैं कि हाँ क्या बहुत दिन हो गया, अब पाछे जाने समय आ गया। लिहाजा मुझको इतनी गिल्टी फीलिंग भाई कि मैंने वहाँ पे सब क्रॉस मार दिया ये पाठ अपने करना ही नहीं। भागवत के पाठ आवे तब करेंगे कभी, पर स्तुति रत्नावली में
प्रभु की स्तुति के रूप में ये स्तुति अपने नहीं करनी, भले भगवान की स्तुति होती भाई, अपने काहे को ऐसी स्तुति करने के पाछे पधारो। और समझो कि कोई दिन अपनी स्तुति मान ली तो सत्यानाश ना अपनो तो। मैंने आपको पहले भी एक वक्त बात बताई थी कि एक चौबे जी रोज सेवा करके ठाकुर जी को ये प्रार्थना करते थे कि प्रभु कष्ट दो जासु तुमको कभी भूलू नहीं, सुख मत दीजिए। ऐसे 20 साल तक उनने सेवा करी ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने कोई कष्ट ही नहीं दिया, सब आनंद आनंद हो गया। तो उनको और दिल खुल गया कि रोज ऐसी प्रार्थना करते कि प्रभु कष्ट दो कि जासु मैं आपको भूलूं नहीं। एक दिन सेवा करके बाहर निकले और 20 बरस का लड़का कार एक्सीडेंट में मर गया। अब वो चौबे जी मेरे पास आए कि मेरी तो श्रद्धा ही खत्म हो गई भगवान से। मैंने की क्यों श्रद्धा खत्म हो गई? अरे बोले मैंने यो कि या लिए थोड़ी प्रार्थना करते तो कि कष्ट दो, ऐसो कष्ट दो, कष्ट ऐसो कोई दो कि जासू तुमको भूलो नहीं। ये तो ऐसो कष्ट दे दियो प्रभु ने कि भगवान को ही भूलने की इच्छा हो रही है। तो भाई 20 बरस ठाकुर जी ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, पर तुमने प्रार्थना बंद नहीं करी, तो एक दिन इच्छा हो गई होगी ठाकुर जी को चलो कष्ट दे दो, बहुत प्रार्थना कर रहे हो। अब वो कष्ट दियो तो तुमको ठाकुर जी पर ही अश्रद्धा हो गई। कभी ठाकुर जी बेचारा जाए कहाँ? ये ऐसी प्रार्थना करने के पहले थोड़ा तुमको ही विचार लेना चाहिए, व्यर्थ में काहे को कष्ट मांगना। और अपन क्या कि डोडाए बन के कष्ट मांगे वहां के बाद कष्ट मिले, फिर अपन को रोना आवे, कह रहे ऐसा कष्ट कैसे दे दियो। ओके मेरी तो श्रद्धा ही खत्म हो गई भगवान पर से। हमारी श्रद्धा का खत्म, तुमने जो मांगे वही तो तुमको दियो ना। तो ये बात समझो कि अपने मांगने में कुछ तो विवेक रखना चाहिए ना। जैसे मांगने में कुछ विवेक रखना चाहिए अपने सेव्य ठाकुर के सामने, कृष्ण के सामने, भगवान के सामने, परमात्मा के सामने। मेरी पर्सनल बात है, नहीं कहनी चाहिए पर समझ में आई याली आपको बता रहे हूं। मेरे और लक्ष्मी की सगाई हो गई तो मैं बड़ौदा गया ब्रजेश के यहाँ। बड़ौदा में कोई शादी ब्याह थे, वहाँ लक्ष्मी के कोई सगे आए थे। वो ठंडी के दिन आते, वह वक़्त मेरे को थोड़ा अभ्यास ज़्यादा आता, तो ठंडी के दिन में शाल वाल भी मैं नहीं पहनता, ऐसे ही खुले फिरता। वो लक्ष्मी के सगे आए थे, वो मेरे पीछे पड़ गए कि आप तो काहे को संन्यास ले लो। भाई शादी ब्याह में तो मजाक चलती रहते हो, करते होंगे मजाक, तो अपन ने बुरा नहीं माने। पर वो ब्रजेशता की प्रोसेशन में, ब्रजेशता नहीं है तो कोई और कोई ब्याह तो कृष्ण कुमार को या कोई को तो कांकरोली वाले को कोई को ब्याह तो, और जितनी देर लंबो प्रोसेशन 1.5-2 घंटा को उनके यहाँ बड़ौदा में निकले। लंबे प्रोसेशन में हर वक्त मेरे बाजू में आके मसूक हैं कि आप तो संन्यास ले लो। फिर मेरा माथा छट गया कि मैं तो संन्यास ले लूँगा पर तुम्हारी बहन रखड़ जाएगी, ये मत भूलिए, क्योंकि अभी सगाई करके आए हो। तुम्हारी बहन रखड़ जाएगी, मैं तो समझो ले लूँ आपके कहने से संन्यास। फिर उनके पिताजी ने उनको खूब डट लगाई कि समझे नहीं है मूर्ख, कौन को क्या कहना, अपने घर के जमाई है और इनके साथ ऐसी बात कर रहे हो तो बात समझने की भाई कोई उसको आशय में समझ सकूं कि संन्यास लेने को नहीं होगा, पर यहाँ ऊपरना करके गए तो उनको यहाँ शायद चिढ़ा रहे होंगे या शायद कुछ कहते होंगे कि अब आप तो संन्यास ले लो। मैं तो एक वक्त के, 2 वक्त के, 3 वक्त के कब तक सहन करना जो। मैंने छुट्टी कह दी, मैंने कि मैं तो ले लूँ संन्यास, पर आप बहन आपकी रखड़ जाएगी, ये मत भूलियो। फिर शांत बैठ। तो समझने की बात है कि कोई को क्या कहना ठाकुर जी को। अब जो ठाकुर जी डर रहे हैं वहाँ वक्त ठाकुर जी को ये बात बतानी कि आप तो संन्यास ले लो, बिल्ली से डर लगते हो तो पधारो पासे वैकुंठ, वहाँ बिल्ली नहीं खाएगी आपको। ठाकुर जी ने चले भी जाए समझो अपनी प्रार्थना सुन के कि भाई चलो अब संन्यास लेने कह रहे हैं तो चलो संन्यास ले लो, घर छोड़ो। ये घर तो छोड़ देंगे ठाकुर जी, पर वहाँ में सेवक को क्या होगा, सेवा को क्या होगा, भक्ति को क्या आएगा, ये प्रश्न तो अपने को सोचना पड़ेगा कि नहीं। तो या तरीके की अविवेकपूर्ण उद्गार
या अविवेकपूर्ण स्तुति वहां नहीं हुआ। हम केरला गए थे गोपी गीत सुबोधनी को प्रवचन करने। वहां हमारे साथ एक भाई आ गए, उनको एक मैंने आग्रह कि महाप्रभु जी को गीता सुनाए। तो रोज महाप्रभु जी को गीता सुनाते। एक दिन मैंने उनको ऐसे ही लाइट मूड में थे, मैंने कि महाप्रभु जी को गीता सुनानी का है को महाप्रभु जी को। मैंने कि नहीं, मारा मन में એવું છે કે મહાપ્રભુજીને હું ગીતા સંભળાવું। મને કે એમને આવે છે ગીતા, એમને સંભળાવતી શું ફાયદો, એમનાથી સાંભળો। तीसरे या चौथे दिन अचानक को महाप्रभु जी को जब गीता सुना रहे थे, तब ये पाठ आयो कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तत्त्वम्। कि महाप्रभु जी को तुम क्या कह रहे हो कि तेरे और मेरे बहुत जन्म बीते हैं और मुँह को सब पता है पर तो को पता नहीं है। महाप्रभु जी कहेंगे तो भाई नहीं पता है तो काय को मुझको तुम यहाँ बैठ के गीता सुना रहे हो, जाओ ना अपने घर में, अपना ज्ञान रखो। ठाकुर जी ने अपने को गीता सुनाई। ठाकुर जी बेचारे कह रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तेने मेरे बहुत जन्म बिताए हैं और वो मुँह को पता है तो को नहीं पता है। अपन ठाकुर जी के पहले थोड़ी देर हमारी बात सुनो कि तेने और मैंने बहुत जन्म बिताए पर मुँह को सब पता है तो को पता नहीं है। ठाकुर जी कहेंगे यार ये पाछे भगत कहाँ से आ गए मुँह को गीता सुनाने वाले। ठाकुर जी के सामने यदि अपन जा रहे हैं या तो ठाकुर जी की लीला गाओ, ठाकुर जी की कोई स्तुति करो। ठाकुर जी की सुनाई भाई गीता आप समझो, मेरा प्रवचन आप मुझ को सुनाओ कि आप ये सुनो, सुन भी लो मैं, समझो नहीं सुनो ऐसी बात नहीं है, आपको दिल रखने के लिए पर सुन भी लो, पर मुझको उबासी तो आएगी कि नहीं। भाई मैंने जो सुनाई बात वही तुम पाछी मुझको सुना रहे हो, उबासी तो आएंगी कि नहीं। भाई मैं तो सुना दी बात तुमको, पाछी तुम मुँह को ही सुना रहे हो। वही बात अपन कोई को क्यों सुनावे कि वाकू नहीं आती हो या वाकू अपन कहना चाहते हैं वो बात, अपन ने कहा नहीं अब तुम्हारी बात हम तुमको सुनाना चाह रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो गई ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको। तो ऐसे कौन सी वक्त क्या स्तुति करनी, प्रभु के सामने क्या अपने उद्गार प्रकट करने, क्या तरीके की लीला गानी, उनमें सावधानी नहीं बरते ना तो वाकु रसाभास कहा जाए। हर रस में शास्त्रकार ने, भरत मुनि ने हर रस में कुछ रस के अनुभव के साथ रस के रसाभास की भी चिंता करी है।